नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आजकल हर घर, ऑफिस और यहां तक कि आपकी जेब में भी मौजूद है, वॉइस असिस्टेंट्स। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे सिरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट आपकी आवाज को सुनते हैं, समझते हैं और फिर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये प्रक्रिया केवल आपने कहा और उन्होंने जवाब दे दिया जितनी सिंपल नहीं है। इसके पीछे स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), टेक्स्ट टू स्पीच (TTS), इंटेंट रिकग्निशन, वेक वर्ड डिटेक्शन और क्लाउड इंटीग्रेशन जैसी कई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं, हे सिरी, सेट एन अलार्म फॉर 6 AM, तो ये सिस्टम सबसे पहले वेक वर्ड पहचानता है, फिर आपकी कमांड को टेक्स्ट में बदलता है, इंटेंट डिटेक्ट करता है और अंत में आपको वॉइस में कंफर्मेशन देता है। इस लेक्चर के दौरान हम स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसेसेस को समझेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जानेंगे कि ये सिस्टम्स कैसे हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। वॉइस असिस्टेंट्स अब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो आपके फोन में सिरी हो, घर के स्मार्ट स्पीकर में अलेक्सा हो या फिर आपके एंड्रॉयड फोन में गूगल असिस्टेंट, इन सभी का मकसद एक ही है, आपकी वॉइस कमांड्स को समझकर आपको एक्यूरेट और रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज देना। ये सिस्टम स्पीच रिकग्निशन का यूज करके आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदलते हैं, फिर NLP पाइपलाइन से टेक्स्ट को प्रोसेस करके समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं और अंत में TTS का यूज करके आपको ऑडियो में जवाब देते हैं। उदाहरण के तौर पर अलेक्सा से प्ले माई वर्कआउट प्लेलिस्ट कहने पर वो आपके Amazon म्यूजिक अकाउंट से सॉन्ग्स प्ले कर देता है। इन असिस्टेंट्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ कमांड्स पर ही नहीं, बल्कि स्मार्ट डिवाइसेस और क्लाउड सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन करके ऑटोमेशन और एक्सेसिबिलिटी में भी रेवोल्यूशन ला रहे हैं। आज ये फोन्स, टीवीज, कार्स और स्मार्ट होम्स में अवेलेबल हैं, जिससे वॉइस बेस्ड इंटरैक्शन हर जगह पॉसिबल हो गया है। वॉइस असिस्टेंट्स असल में सॉफ्टवेयर एजेंट्स होते हैं जो आपकी वॉइस कमांड्स को सुनकर टास्क्स परफॉर्म करते हैं। ये हमेशा एक्टिव रह सकते हैं, ऑलवेज ऑन या फिर वेक वर्ड डिटेक्ट होने पर एक्टिवेट होते हैं। उदाहरण के लिए गूगल असिस्टेंट ओके गूगल सुनते ही एक्टिवेट हो जाता है। ये सिस्टम्स क्वेरीज का जवाब दे सकते हैं, डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं, सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं और यहां तक कि जोक्स भी सुना सकते हैं। इनका आधार AI, NLP और क्लाउड कंप्यूटिंग पर टिका है, जो इन्हें पावरफुल और स्केलेबल बनाता है। आजकल के असिस्टेंट्स पर्सनल AI कंपेनियंस बनते जा रहे हैं, जो आपके बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को भी सीखते हैं। ये न केवल आपके फोन्स और स्मार्ट होम्स में, बल्कि कार्स और वेरेबल्स में भी इंटीग्रेटेड हैं। सिरी से कैलेंडर में इवेंट डालना, अलेक्सा से स्मार्ट लाइट बंद करना या गूगल असिस्टेंट से नियरेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढना, ऑल दीज आर एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ हाउ दीज सिस्टम्स वर्क। वॉइस असिस्टेंट्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका NLP प्रोसेसिंग सिस्टम। जब आप कोई कमांड बोलते हैं तो सबसे पहले ASR, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, उसे टेक्स्ट में बदल देता है। इसके बाद यह टेक्स्ट NLP पाइपलाइन से गुजरता है, जिसमें टोकनाइजेशन, टेक्स्ट को छोटे यूनिट्स में तोड़ना, इंटेंट रिकग्निशन, यूजर का मकसद समझना और कभी कभी इमोशन डिटेक्शन भी शामिल होता है। यह सिस्टम यह डिटेक्ट कर सकता है कि आप कमांड दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कैजुअल बातचीत कर रहे हैं। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन NER का यूज करके ये टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे नाम, स्थान, तारीख आदि निकाल सकता है। उदाहरण के लिए रिमाइंड मी टू कॉल राज एट 5 PM में इंटेंट है रिमाइंडर सेट करना और एंटिटीज हैं राज और 5 PM। NLP ही फाउंडेशन है जिससे वॉइस कमांड्स को सही तरीके से समझा और एग्जीक्यूट किया जाता है। वेक वर्ड्स किसी भी वॉइस असिस्टेंट के लिए एंट्री गेट का काम करते हैं। ये प्री डिफाइंड फ्रेजेस होते हैं जैसे हे सिरी, ओके गूगल या अलेक्सा, जिन्हें सुनकर असिस्टेंट एक्टिवली लिसन मोड में आ जाता है। वेक वर्ड डिटेक्शन इंजन आपके डिवाइस पर लोकली चलता है ताकि एक्टिवेशन तेज और बिना इंटरनेट के हो सके। ये कीवर्ड स्पॉटिंग मॉडल्स का यूज करता है और फॉल्स एक्टिवेशन से बचने के लिए कॉन्फिडेंस स्कोरिंग करता है। उदाहरण के लिए अलेक्सा में कंप्यूटर या एको जैसे ऑल्टरनेट वेक वर्ड्स भी सेट किए जा सकते हैं। प्राइवेसी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिवाइस हमेशा बैकग्राउंड में सुन रहा होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग केवल वेक वर्ड डिटेक्ट होने के बाद शुरू होती है। ये मैकेनिज्म लो लेटेंसी एक्टिवेशन और यूजर कन्वीनियंस के बीच बैलेंस बनाता है। अलग अलग असिस्टेंट्स में वेक वर्ड्स लैंग्वेज और रीजन के अनुसार भी बदलते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट STT प्रोसेसिंग वॉइस असिस्टेंट के वर्किंग का पहला मेजर स्टेप है। इसमें आपकी बोले गए शब्दों को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए ASR मॉडल्स जैसे मोजिला डीप स्पीच, गूगल STT या एप्पल्स प्रोप्राइटरी सिस्टम्स का यूज किया जाता है। फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड्स जैसे MFCC और स्पेक्ट्रोग्राम स्पीच के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर करते हैं। इसके बाद लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके डिकोडिंग एक्यूरेसी को इंप्रूव किया जाता है।
प्रोसेसिंग क्लाउड पर या ऑन डिवाइस हो सकती है। क्लाउड प्रोसेसिंग हैवी कंप्यूटेशन अलाउ करती है, जबकि ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग फास्टर और प्राइवेसी फ्रेंडली होती है। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं सेट एन अलार्म फॉर 7 AM, तो सिस्टम पहले स्पीच को टेक्स्ट में बदलता है और फिर इस टेक्स्ट को इंटेंट रिकग्निशन के लिए आगे भेजता है। लो लेटेंसी रिस्पॉन्स के लिए ये सिस्टम्स हाईली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं ताकि यूजर को इंस्टेंट फीडबैक मिल सके। इंटेंट रिकग्निशन वो प्रोसेस है जिसमें वॉइस असिस्टेंट ये समझता है कि आपने जो कहा उसका उद्देश्य क्या है। NLP पाइपलाइन के जरिए टेक्स्ट को टोकनाइज किया जाता है, POS टैगिंग से ग्रामेटिकल रोल्स समझे जाते हैं और लेमेटाइजेशन से वर्ड्स को बेस फॉर्म में बदला जाता है। इसके बाद सिस्टम स्लॉट्स या एंटिटीज जैसे तारीख, लोकेशन या कॉन्टैक्ट नेम एक्सट्रैक्ट करता है। फिर इस इंटेंट को किसी प्री डिफाइंड एक्शन से मैच किया जाता है। उदाहरण के लिए, कॉल मॉम कमांड में इंटेंट है कॉल करना और एंटिटी है मॉम। इंटेंट डिटेक्शन के लिए ML मॉडल्स जैसे BERT, RNNs का इस्तेमाल होता है। इंटेंट मैपिंग सही एक्शन एग्जीक्यूशन सुनिश्चित करता है, जिससे कमांड्स जैसे अलार्म सेट करना, म्यूजिक प्ले करना या वेदर रिपोर्ट देना पॉसिबल हो जाता है। ये सिस्टम्स यूजेज के साथ साथ लगातार इंप्रूव होते हैं ताकि एक्यूरेसी और पर्सनलाइजेशन बढ़े। टेक्स्ट टू स्पीच TTS सिस्टम वॉइस असिस्टेंट के फाइनल आउटपुट स्टेज में काम करता है। ये टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज को नेचुरल और ह्यूमन लाइक वॉइस में कन्वर्ट करता है। डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे टैकोट्रॉन और वेवनेट इसका बैकबोन है, जो स्पीच में नेचुरल इंटोनेशन, पॉजेज और एम्फेसिस जोड़ते हैं। TTS मल्टी लैंग्वेज और जेंडर ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है ताकि यूजर को पर्सनलाइजेशन का एक्सपीरियंस मिले। ये टेक्नोलॉजी इमोशंस भी कन्वे कर सकती है, जैसे खुश होकर शो हियर्स योर सॉन्ग कहना। TTS रेंडरिंग क्लाउड पर या ऑन डिवाइस हो सकता है। क्लाउड हाई क्वालिटी वॉइसेज अलाउ करता है, जबकि ऑन डिवाइस रेंडरिंग लो लेटेंसी रिस्पॉन्सेज देता है। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं व्हाट्स द वेदर, तो असिस्टेंट न सिर्फ आपको टेक्स्ट में बल्कि नेचुरल वॉइस में जवाब देता है। टुडेज फोरकास्ट इज सनी विद अ हाई ऑफ 30 डिग्रीज, जिससे इंटरैक्शन स्मूथ और एंगेजिंग लगता है। कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग वो स्किल है जो किसी वॉइस असिस्टेंट को बेसिक कमांड एग्जीक्यूशन से आगे ले जाकर उसे रियल ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन में बदल देती है। इसका मतलब है कि असिस्टेंट सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि उससे पहले और बाद के सवालों के बीच के कनेक्शन को भी समझता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले पूछा व्हाट्स द वेदर इन दिल्ली टुडे और फिर फॉलोअप में पूछा एंड टुमारो, तो असिस्टेंट समझ जाएगा कि आप कल के लिए भी दिल्ली का मौसम पूछ रहे हैं। इसके लिए सेशन हिस्ट्री, कॉन्वर्सेशन स्टेट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा कॉन्टेक्स्ट को नॉट ओनली शॉर्ट टर्म में बल्कि कुछ सिनेरियोज में लॉन्ग टर्म मेमोरी के तौर पर भी रिटेन करते हैं। कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सपोर्ट सिस्टम्स, मेडिकल असिस्टेंट्स और ट्रैवल बुकिंग बॉट्स में बहुत उपयोगी है, क्योंकि यूजर अक्सर रिलेटेड क्वेरीज पूछते हैं। ये कैपेबिलिटी इंटरैक्शन को स्मूथ और लेस रिपीटेटिव बनाती है। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन NLG वो प्रोसेस है जिसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा या प्रोग्रामेटिक आउटपुट को नेचुरल ह्यूमन रीडेबल सेंटेंसेस में बदला जाता है। वॉइस असिस्टेंट्स NLG का इस्तेमाल यूजर को फाइनल रिस्पॉन्स देने के लिए करते हैं। ये या तो प्री रिटन टेम्पलेट से होता है या फिर AI बेस्ड मॉडल्स जैसे GPT या T5 से डायनामिक रिस्पॉन्सेज जनरेट करके। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं सेट अ रिमाइंडर फॉर 8 PM डिनर, तो टेम्पलेट बेस्ड NLG कहेगा रिमाइंडर सेट फॉर 8 PM डिनर, जबकि AI बेस्ड NLG वेरिएशन ला सकता है, जैसे गॉट इट, I've set your dinner reminder for 8 PM। ये वेरिएबिलिटी कॉन्वर्सेशन को रोबोटिक होने से बचाती है। NLG में टोन, पोलाइटनेस और पर्सनलाइजेशन भी जोड़ी जा सकती है, जैसे चिल्ड्रन फ्रेंडली रिस्पॉन्सेज, फॉर्मल बिजनेस रिप्लाईज या कैजुअल डेली टॉक। मॉडर्न असिस्टेंट्स में NLG का उपयोग समरीज, जोक्स, चिट-चैट और इवन मल्टीलिंगुअल रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के लिए किया जाता है, जिससे एंगेजमेंट बढ़ती है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स वॉइस असिस्टेंट्स के लिए प्रोसेसिंग पावर, स्केलेबिलिटी और एडवांस्ड AI मॉडल्स का आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर एलेक्सा AWS सर्विसेज जैसे लैम्डा, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, पॉली, TTS और लेक्स NLP का उपयोग करती है। गूगल असिस्टेंट गूगल क्लाउड स्पीच टू टेक्स्ट, डायलॉग फ्लो और ट्रांसलेट APIs का इस्तेमाल करता है। सिरी एप्पल के सिक्योर प्राइवेट क्लाउड पर चलता है, जो हाई प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा है कि ये विशाल डेटा सेट्स, कॉम्प्लेक्स न्यूरल मॉडल्स और हैवी कंप्यूटेशन को संभाल सकता है, जो एज डिवाइसेस पर पॉसिबल नहीं होता। एज कंप्यूटिंग और क्लाउड का हाइब्रिड यूज लेटेंसी कम करने और प्राइवेसी बढ़ाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ वेक वर्ड डिटेक्शन लोकल डिवाइस पर होता है, जबकि फुल स्पीच एनालिसिस क्लाउड में।
क्लाउड मल्टी डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन को भी इनेबल करता है, जिससे आप एक डिवाइस पर शुरू की गई कॉन्वर्सेशन दूसरे डिवाइस पर सीमलेसली जारी रख सकते हैं। APIs और SDKs डेवलपर्स को वॉइस असिस्टेंट इकोसिस्टम में नए फीचर्स और इंटीग्रेशंस जोड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। Alexa स्किल्स किट आस्क डेवलपर्स को Alexa के लिए कस्टम स्किल्स बनाने की सुविधा देता है। गूगल असिस्टेंट SDK थर्ड पार्टी डिवाइसेस और ऐप्स में गूगल असिस्टेंट इंटीग्रेशन अलाउ करता है। Siri किट iOS ऐप्स को Siri के साथ इंटरैक्ट करने का फ्रेमवर्क देता है। इन APIs के जरिए डेवलपर्स कस्टम वॉइस कमांड्स बना सकते हैं, IoT डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं और ऐप स्पेसिफिक वॉइस फीचर्स बिल्ड कर सकते हैं। REST APIs और वेबहुक्स का उपयोग करके असिस्टेंट्स को सर्विसेज और डेटाबेसेस से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक होटल बुकिंग ऐप अपने बैकएंड को Alexa स्किल से कनेक्ट कर सकती है, जिससे यूजर कह सके Alexa, बुक अ रूम इन जयपुर फॉर टुमारो और बुकिंग इंस्टेंटली हो जाए। APIs और SDKs वॉइस असिस्टेंट्स को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं और डेवलपर्स को इनोवेशन के नए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। वॉइस असिस्टेंट्स के पीछे की असली ताकत मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, जो STT, स्पीच टू टेक्स्ट, NLU, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और TTS, टेक्स्ट टू स्पीच स्टेजेस को पावर करते हैं। RNNs, CNNs और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे BERT, GPT, वेव 2 वेक 2.0 पाइपलाइन के अलग अलग हिस्सों में यूज होते हैं। ये मॉडल्स मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन किए जाते हैं, जिनमें मिलियंस ऑफ आवर्स का स्पीच और टेक्स्ट डेटा होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग डायलॉग फ्लो को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ट्रांसफर लर्निंग मल्टीलिंगुअल और एक्सेंट एडेप्टेशन कैपेबिलिटीज में मदद करता है। उदाहरण के लिए गूगल असिस्टेंट अगर किसी यूजर के साउथ इंडियन एक्सेंट को इनिशियली मिस कर देता है, तो इंटरैक्शन हिस्ट्री से सीखकर बाद में उसे बेटर अंडरस्टैंड करने लगता है। मशीन लर्निंग कंटिन्यूअसली असिस्टेंट्स को स्मार्ट बनाती है और यूजर स्पेसिफिक बिहेवियर अडैप्ट करने में सक्षम करती है। मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल कैपेबिलिटीज वॉइस असिस्टेंट्स को ट्रूली ग्लोबल बनाते हैं। मॉडर्न असिस्टेंट्स 40 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट करते हैं, जिनमें हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली और इंग्लिश शामिल हैं। ऑटोमेटिक लैंग्वेज डिटेक्शन सिस्टम्स कोड स्विचिंग भी हैंडल करते हैं, जैसे एक सेंटेंस में इंग्लिश और हिंदी का मिक्स, प्ले बॉलीवुड सॉन्ग्स फॉर मी टुनाइट। एक्सेंट अडेप्टेशन मॉडल्स अलग अलग रीजनल प्रोनाउंसिएशंस को समझने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर कहे सेट अलार्म फॉर नाली काली तमिल इंग्लिश मिक्स, तो असिस्टेंट उसे सेट अलार्म फॉर टुमारो मॉर्निंग समझेगा। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। ये कैपेबिलिटी रूरल एरियाज और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशंस के लिए वॉइस असिस्टेंट्स को उपयोगी बनाती है। पर्सनलाइजेशन वॉइस असिस्टेंट्स को हर यूजर के लिए यूनिक एक्सपीरियंस देने में सक्षम बनाती है। ये कैपेबिलिटी यूजर हिस्ट्री, प्रेफरेंसेस और इंटरैक्शन पैटर्न्स पर आधारित होती है। वॉइस प्रोफाइल्स अलाउ करते हैं कि मल्टीपल यूजर्स एक ही डिवाइस शेयर कर सकें और फिर भी पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज पाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं प्ले माई प्लेलिस्ट, तो असिस्टेंट आपकी म्यूजिक प्रेफरेंसेस से रिलेटेड प्लेलिस्ट प्ले करेगा, जबकि दूसरे यूजर के लिए अलग प्लेलिस्ट प्ले होगी। पर्सनलाइजेशन रिमाइंडर्स, न्यूज अपडेट्स और डेली रूटीन्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, जैसे गुड मॉर्निंग कमांड के साथ पर्सनलाइज्ड वेदर रिपोर्ट, कैलेंडर इवेंट्स और न्यूज हेडलाइंस आना। मशीन लर्निंग पर्सनलाइजेशन को टाइम के साथ रिफाइन करता है, जिससे असिस्टेंट प्रोएक्टिव होकर सजेशंस दे सके, जैसे यू यूजुअली ऑर्डर पिज्जा ऑन फ्राइडेज, शुड आई ऑर्डर इट नाउ। IoT इंटीग्रेशन वॉइस असिस्टेंट्स को स्मार्ट होम और स्मार्ट ऑफिस एनवायरमेंट्स का कंट्रोल सेंटर बनाता है। ये असिस्टेंट स्मार्ट लाइट्स, थर्मोस्टैट्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स और अप्लायंसेस को वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स जैसे Zigbee, मैटर, वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए, Alexa, टर्न ऑन द लिविंग रूम लाइट्स या हे गूगल, स्टार्ट द कॉफी मशीन जैसे कमांड्स तुरंत एक्शन ट्रिगर करते हैं। डिवाइस डिस्कवरी फीचर्स नए डिवाइसेस को ऑटो कनेक्ट कर देते हैं। ऑटोमेशन रूटीन्स भी बनाई जा सकती हैं, जैसे गुड नाइट कहने पर लाइट्स ऑफ, डोर्स लॉक और AC टेम्परेचर एडजस्ट हो जाना। IoT इंटीग्रेशन वॉइस असिस्टेंट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट डिवाइस से आगे बढ़ाकर स्मार्ट इकोसिस्टम का ब्रेन बना देता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी किसी भी वॉइस असिस्टेंट सिस्टम के सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ये डिवाइसेस हमेशा ऑन माइक्रोफोन्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। वेक वर्ड डिटेक्शन आमतौर पर लोकल डिवाइस पर होता है, ताकि सिस्टम लगातार क्लाउड पर ऑडियो न भेजे और प्राइवेसी बनी रहे। एंड टू एंड इंक्रिप्शन डेटा ट्रांसमिशन के दौरान अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए जरूरी है।
कई असिस्टेंट्स वॉइस डेटा को केवल यूजर कंसेंट के साथ स्टोर करते हैं और डिलीट करने के ऑप्शंस देते हैं। उदाहरण के लिए एलेक्सा ऐप में डिलीट माई लास्ट रिक्वेस्ट या डिलीट एवरीथिंग आई सेड टुडे जैसी कमांड्स प्राइवेसी कंट्रोल देती हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे स्पूफिंग अटैक्स, जहां कोई रिकॉर्डेड वॉइस का इस्तेमाल करके कमांड्स देता है, को रोकने के लिए वॉइस बायोमेट्रिक्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलर फर्मवेयर अपडेट्स और ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स भी ट्रस्ट बढ़ाने में मदद करते हैं। खास तौर पर हेल्थ केयर या बैंकिंग जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में स्ट्रांग सिक्योरिटी पॉलिसीज अनिवार्य हैं। सिरी, एप्पल का वॉइस असिस्टेंट, एप्पल इकोसिस्टम में गहराई से इंटीग्रेटेड है और अपनी प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच के लिए जाना जाता है। सिरी मैसेजेस भेज सकता है, कॉल्स कर सकता है, अलार्म्स और कैलेंडर इवेंट सेट कर सकता है, डायरेक्शंस और ट्रैफिक इंफॉर्मेशन दे सकता है और होमकिट डिवाइसेस कंट्रोल कर सकता है। उदाहरण के लिए, हे सिरी, टर्न ऑफ द बेडरूम लाइट्स कमांड इंस्टेंटली होमकिट कनेक्टेड लाइट्स बंद कर देता है। सिरी ऑफलाइन मोड में भी बेसिक कमांड्स जैसे अलार्म्स या म्यूजिक कंट्रोल कर सकता है, जिससे इंटरनेट डिपेंडेंसी कम होती है। इंडियन यूजर्स के लिए सिरी इंडियन इंग्लिश और इंग्लिश सपोर्ट करता है, जैसे सेट अलार्म फॉर कल सुबह 6 बजे। सिरी एप्पल मैप्स, एप्पल म्यूजिक और आईक्लाउड जैसी सर्विसेज के साथ सीमलेस सिंक करता है, जिससे क्रॉस डिवाइस कंटिन्यूटी मिलती है। इसका इंटीग्रेशन आईफोन्स, आईपैड्स, एप्पल वॉच, मैकबुक्स और यहां तक कि कारप्ले तक एक्सटेंड होता है। गूगल असिस्टेंट एंड्रॉयड डिवाइसेस, गूगल नेस्ट स्पीकर्स, क्रोम ब्राउजर्स और कई थर्ड पार्टी डिवाइसेस में उपलब्ध है। इसका सबसे यूनिक फीचर है इंटरप्रेटर मोड, जो रियल टाइम में 2 भाषाओं के बीच ट्रांसलेशन कर सकता है, जैसे इंग्लिश से हिंदी या फ्रेंच से जर्मन। ये गूगल कैलेंडर, मैप्स और जीमेल जैसी कोर गूगल सर्विसेज के साथ डीपली इंटीग्रेटेड है। उदाहरण के लिए, हे गूगल, नेविगेट टू रायपुर रेलवे स्टेशन तुरंत गूगल मैप्स में नेविगेशन शुरू कर देगा। स्मार्ट होम इंटीग्रेशन गूगल होम इकोसिस्टम के जरिए होता है, जहां लाइट्स, एसीज और कैमराज वॉइस से कंट्रोल किए जा सकते हैं। वॉइस पेमेंट्स, रिमाइंडर्स और पर्सनलाइज्ड रूटीन्स जैसे सुबह वेदर प्लस न्यूज प्लस ट्रैफिक रिपोर्ट गूगल असिस्टेंट को डेली प्रोडक्टिविटी टूल बनाते हैं। वॉइस मैच फीचर मल्टीपल यूजर्स को पहचानकर उनके लिए पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज देता है। थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट से इसका इकोसिस्टम काफी बड़ा हो जाता है। अलेक्सा, अमेज़न का वॉइस असिस्टेंट, अपने मैसिव अलेक्सा स्किल्स इकोसिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 100,000 प्लस स्किल्स अवेलेबल हैं। ये स्किल्स एंटरटेनमेंट जैसे म्यूजिक, गेम्स, एजुकेशन जैसे क्विज ऐप्स और हेल्थ जैसे वर्कआउट कोचिंग जैसे कई कैटेगरीज में होती हैं। यूजर स्किल्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और डेवलपर्स AWS प्लेटफॉर्म पर अलेक्सा स्किल्स किट का इस्तेमाल करके नई स्किल्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पिज्जा चेन अलेक्सा स्किल बना सकती है, जिससे यूजर कह सके, अलेक्सा, ऑर्डर माई रेगुलर पिज्जा और ऑर्डर इंस्टेंटली प्लेस हो जाए। अलेक्सा ब्लूप्रिंट्स टूल से यूजर्स अपने पर्सनल स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कस्टम ग्रीटिंग्स या फैमिली क्विजेज। अलेक्सा स्मार्ट होम ब्रांड्स जैसे फिलिप्स ह्यू, रिंग और इकोबी के साथ डीपली इंटीग्रेटेड है, जिससे डिवाइसेस वॉइस से कंट्रोल हो सकते हैं। इन स्किल परचेसेस डेवलपर्स को मोनेटाइज करने का ऑप्शन देते हैं। वॉइस असिस्टेंट मार्केट ट्रेंड्स तेजी से बदल रहे हैं। स्मार्ट स्पीकर्स अडॉप्शन ग्लोबल लेवल पर बढ़ रहा है और अब वेयरेबल्स, स्मार्ट टीवीज और इवन कार्स में असिस्टेंट्स इंटीग्रेट हो रहे हैं। एज कंप्यूटिंग अडॉप्शन बढ़ने से क्लाउड डिपेंडेंसी कम हो रही है, जिससे लेटेंसी और प्राइवेसी दोनों इंप्रूव होते हैं। जेनरेटिव AI इंटीग्रेशन कॉन्वर्सेशनल कैपेबिलिटीज को और ह्यूमन लाइक बना रहा है, जैसे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जोक्स, पर्सनलाइज्ड सजेशंस और इमोशनली अवेयर रिस्पॉन्सेज। वॉइस बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन का पॉपुलर मेथड बन रहा है, जबकि इमोशन डिटेक्शन वॉइस टोन से यूजर मूड पहचानने की कोशिश करता है। मल्टी मोडल असिस्टेंट्स वॉइस के साथ विजन इनपुट भी प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कैमरा फीड देखकर यूजर के सवाल का जवाब देना। इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए सपोर्ट लगातार इंप्रूव हो रही है, जिससे असिस्टेंट्स रूरल मार्केट्स में भी यूजफुल हो रहे हैं। इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट वॉइस असिस्टेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है। भारत में डाइवर्स डायलेक्ट्स और प्रोनाउंसिएशन स्टाइल्स हैं, जिससे सिंगल मॉडल सभी को एक्यूरेटली हैंडल नहीं कर सकता। कोड स्विचिंग, जहां इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज मिक्स होती है, प्ले ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स फॉर मी, खासकर कॉमन है। लेबल डेटा सेट्स की कमी लो रिसोर्स लैंग्वेजेस जैसे भोजपुरी या कोंकणी के लिए प्रॉब्लम है। हिंदी, तमिल और बंगाली में सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक्सेंट अडैप्टेशन और कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में गैप्स हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे भशीनी और रिसर्च ग्रुप्स जैसे AI4 भारत इस गैप को फिल करने के लिए काम कर रहे हैं। इंक्लूसिव डिजाइन और यूजर फीडबैक ड्रिवन अपडेट्स से इंडियन यूजर्स के लिए असिस्टेंट्स को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। ये अडॉप्शन को अर्बन से रूरल तक फैलाने में की रोल निभाएगा।
एथिकल कंसर्न्स वॉइस डेटा यूजेज में सबसे सेंसिटिव इश्यूज में से एक हैं। ऑलवेज ऑन माइक्रोफोन्स प्राइवेसी रिस्क्स बढ़ाते हैं, खासकर जब यूजर्स को पूरी तरह क्लियर नहीं होता कि उनका ऑडियो डेटा कैसे और कहां स्टोर हो रहा है। मिसयूज ऑफ रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशंस जैसे अनऑथराइज्ड लिसनिंग या टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए डेटा यूज गंभीर खतरे हैं। चिल्ड्रंस वॉइस डेटा स्टोरेज एक्स्ट्रा रिस्की है, इसलिए कई कंट्रीज स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लागू कर रही हैं। वॉइस असिस्टेंट्स में ऑप्ट इन डिजाइन होना चाहिए, जहां यूजर खुद डिसाइड करे कि वो डेटा शेयर करना चाहता है या नहीं। डेटा अनोनिमाइजेशन जरूरी है ताकि पर्सनल आइडेंटिटी लिंक न हो। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स और प्राइवेसी सेटिंग्स का आसान एक्सेस यूजर ट्रस्ट बढ़ाने में मदद करता है। कंपनियों को एथिकल एआई प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने चाहिए, जिससे टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो और सोसाइटी में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहे। फ्यूचर ऑफ कॉन्वर्जेशनल एआई मल्टी डायमेंशनल होने जा रहा है। आने वाले असिस्टेंट्स सिर्फ कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी एआर और वर्चुअल रियलिटी वीआर एनवायरमेंट्स में इंटीग्रेशन से ये इमर्सिव एक्सपीरियंसेस देंगे, जैसे वर्चुअल शॉपिंग या रियल टाइम रिमोट असिस्टेंस। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी बैकएंड में नेचुरल और कॉम्प्लेक्स डायलॉग इनेबल करेंगे। मल्टी मोडल कैपेबिलिटीज वॉइस, विजन और जेस्चर इनपुट्स को कंबाइन करके यूजर इंटरैक्शन को रिचर बनाएंगे। पर्सनलाइज्ड वर्चुअल कंपेनियंस हेल्थ ट्रैकिंग, एजुकेशन और रूरल सपोर्ट जैसे डोमेन्स में एक्सपैंड होंगे। प्रिडिक्टिव एआई कैपेबिलिटी से असिस्टेंट्स यूजर नीड्स एंटिसिपेट करके प्रोएक्टिव हेल्प देंगे, जैसे बिना पूछे वेदर अलर्ट या रूट चेंज सजेशन देना। भविष्य में इंक्लूसिविटी, ट्रस्ट और एक्सप्लेनेबिलिटी वॉइस असिस्टेंट अडॉप्शन के सबसे बड़े ड्राइविंग फैक्टर्स होंगे। आज के सेशन में हमने वॉइस असिस्टेंट्स के ऑलमोस्ट हर कोर एस्पेक्ट को डिटेल में समझा। सिरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे सिस्टम्स हमारे रोजमर्रा के कामों को सिंप्लीफाई करते हैं, चाहे वो रिमाइंडर सेट करना हो, स्मार्ट होम डिवाइसेस कंट्रोल करना हो या हैंड्स फ्री कॉल्स करना। ये सिस्टम्स एडवांस्ड एआई पाइपलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्पीच टू टेक्स्ट एसटीटी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, टेक्स्ट टू स्पीच टीटीएस और मशीन लर्निंग एमएल मॉडल्स शामिल हैं। मल्टी डिवाइस और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट इन्हें ग्लोबली एक्सेसिबल बनाता है। पर्सनलाइजेशन फीचर्स जैसे वॉइस मैच और कस्टम रूटीन्स यूजर एक्सपीरियंस को टेलर करते हैं। क्लाउड सर्विसेज और एपीआईज इन्हें स्केलेबल और डेवलपर फ्रेंडली बनाते हैं। उदाहरण के लिए एक बिजी प्रोफेशनल हे गूगल शेड्यूल मीटिंग एट 4 PM कहकर इंस्टेंटली कैलेंडर अपडेट कर सकता है। आज ये असिस्टेंट्स हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रैवल और रिटेल सेक्टर्स में भी ऑटोमेशन और एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अब आपकी बारी है इन कॉन्सेप्ट्स को सेल्फ प्रैक्टिस के जरिए मजबूत करने की। असाइनमेंट का पहला हिस्सा आपको डेफिनेशन बेस्ड और प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस देगा, जैसे वॉइस असिस्टेंट की डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ बताना या एनएलपी का रोल एक्सप्लेन करना। वेक वर्ड डिटेक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाना और एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट या सिरी में कौन से क्लाउड सर्विसेज इस्तेमाल होते हैं, ये भी लिखना होगा। टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस के आर्किटेक्चर को डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना हेल्पफुल रहेगा। वॉइस असिस्टेंट आर्किटेक्चर का एंड टू एंड फ्लो एक्सप्लेन करें, ऑडियो इनपुट से लेकर फाइनल स्पोकन आउटपुट तक। स्पीच प्रोसेसिंग की चैलेंजेस लिस्ट करते समय रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दें, जैसे नॉइजी एनवायरनमेंट में एसटीटी की एक्यूरेसी ड्रॉप होना। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के केस में डेली लाइफ सिनेरियो एक्सप्लेन करें, जैसे मल्टी टर्न कॉन्वर्जेशन में फॉलो अप कमांड्स हैंडल करना। असाइनमेंट के दूसरे हिस्से में आपको फीचर्स और कंपैरिजन बेस्ड आंसर्स लिखने होंगे। गूगल असिस्टेंट के यूनिक फीचर्स डिटेल में लिखें, जैसे इंटरप्रेटर मोड और पर्सनलाइज्ड रूटीन्स। वॉइस असिस्टेंट्स में पर्सनलाइजेशन कैसे काम करता है, इसे एग्जांपल्स के साथ समझाएं, जैसे रिमाइंड मी टू टेक मेडिसिन एट 9 PM सिर्फ एक यूजर के लिए काम करना। अलेक्सा स्किल्स को डिफाइन करें और एक स्पेसिफिक स्किल का वर्किंग फ्लो एक्सप्लेन करें। आईओटी इंटीग्रेशन के केस में स्मार्ट डिवाइसेस कंट्रोल का एग्जाम्पल दें, जैसे अलेक्सा टर्न ऑन द एसी। मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी एक्सप्लेन करते समय हिंदी इंग्लिश कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल दें। एथिकल कंसर्न्स में प्राइवेसी, कंसेंट और मिसयूज सिनारियोज कवर करें। सिरी और अलेक्सा के इकोसिस्टम कंपैरिजन में इंटीग्रेशन डेप्थ और थर्ड पार्टी सपोर्ट पर फोकस करें। वॉइस बायोमेट्रिक्स के सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी डिटेल करें। विवा वॉइस के पहले हिस्से के सवाल आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करेंगे। वेक वर्ड क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दें, जैसे ओके गूगल। अलेक्सा में कौन सा क्लाउड सर्विस यूज होता है, AWS। सिरी किट का पर्पस एक्सप्लेन करें, जैसे थर्ड पार्टी एप्स को सिरी से इंटीग्रेट करना। STT और TTS का डिफरेंस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताएं। वॉइस मैच क्या है और ये मल्टीपल यूजर्स के लिए कैसे काम करता है, ये क्लैरिफाई करें। अलेक्सा स्किल का एक एग्जाम्पल दें, जैसे क्विज गेम स्किल।
नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन डिफाइन करें और एग्जाम्पल दें, जैसे योर अलार्म इज सेट फॉर 7 AM। मल्टीमोडल असिस्टेंट का मतलब एक्सप्लेन करें, वॉइस और विजन इनपुट्स का कॉम्बिनेशन। इन सभी आंसर्स में कंसाइज लेकिन टेक्निकली एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करें। वेवावोस के दूसरे हिस्से में अप्लाइड नॉलेज और प्रैक्टिकल यूज केसेस पर फोकस होगा। कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग डिफाइन करें और एग्जाम्पल दें, व्हाट्स द वेदर के बाद एंड टुमारो कमांड को समझना। पर्सनलाइजेशन का मतलब और बेनिफिट बताएं। सीरी के 2 फीचर्स लिस्ट करें, जैसे ऑफलाइन कमांड्स और होम किट इंटीग्रेशन। एजुकेशन में वॉइस असिस्टेंट का एक एप्लीकेशन दें, जैसे लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। वॉइस असिस्टेंट्स में एपीआई का रोल एक्सप्लेन करें, जैसे एलेक्सा स्किल्स एपीआई स्मार्ट डिवाइसेस से कनेक्ट करना। इंडियन लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक चैलेंज बताएं, जैसे एक्सेंटेड हिंदी रिकग्निशन। टीटीएस का पर्पस क्लैरिफाई करें, जैसे विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए टेक्स्ट पढ़ना। वेरेबल असिस्टेंट का एग्जाम्पल दें, जैसे एप्पल वॉच में सिरी या गूगल पिक्सल वॉच में असिस्टेंट। आज के लेक्चर के अंत में हम ये कह सकते हैं कि वॉइस असिस्टेंट्स ने टेक्नोलॉजी इंटरैक्शन को फंडामेंटली बदल दिया है। सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे सिस्टम सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि इंटेलिजेंट कंपेनियंस बन चुके हैं। इन्हें समझने से हमें न सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने का मौका मिलता है, बल्कि नए एप्लीकेशंस डिजाइन करने के लिए भी इंस्पिरेशन मिलती है। हमने एंड-टू-एंड पाइपलाइन, पर्सनलाइजेशन, आईओटी इंटीग्रेशन, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, प्राइवेसी कंसर्न्स और फ्यूचर ट्रेंड्स जैसे टॉपिक्स कवर किए। अगले लेक्चर में हम एआई के एक नए और विजुअली रिच डोमेन पर जाएंगे, इमेज कैप्शनिंग और विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एआई इमेजेस को समझकर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शंस जनरेट करता है और विजुअल कंटेंट पर क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। ये फील्ड कंप्यूटर विजन और एनएलपी का परफेक्ट ब्लेंड है, जो अगले जनरेशन के एआई एप्लीकेशंस का फाउंडेशन बनेगा।